welcome to Sovedhya. Today we are going to discuss about respiration process in class 10th chapter number 6, which is life processes. In last class we discussed about nutrition process as well as digestion in humans. Now starting from the respiration process. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था दैट डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. सो यहाँ पर भी हम एक बात लिखेंगे, हम भी यहाँ बात कर रहे हैं देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस, लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, द मेन फंक्शन इज रिलेटेड टू रिलीजिंग द एनर्जी. ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस व्हाट इज द मेन फंक्शन टेक प्लेस, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड. फूड जिसका कि हमने डाइजेशन प्रोसेस में पूरा हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि फूड कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये जो सिंपलर फॉर्म है इट विल बी ट्रांसफर टू द ब्लड. अब ये जो फूड जो कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड में ट्रांसफर हो चुका है, नाउ इट शुड बी ट्रांसफर टू all the body parts and for that it should be release energy. तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो फूड के ब्रेकडाउन के थ्रू रिलीज होगी और उसी पूरे प्रोसेस को कहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cell. During respiration we do one process that is called as breathing process. हम जब respiration का पूरा प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस के अंतर्गत हम ब्रीदिंग भी करते हैं, हम सांस लेना और छोड़ने का कार्य भी करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के साथ साथ एनर्जी का भी रिलीज होता है बाय बर्निंग फूड. उस समय फूड का ब्रेकडाउन का प्रोसेस भी होता है. तो आपको याद रखना है कि सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं है, साथ में यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन भी होगा. ये चीज़ आपको कंप्लीट याद ही रखनी है. एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट. अब यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस में एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO2 एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ respiration, that the process of respiration involves taking in oxygen into the cell and using it for releasing energy by burning food as well as elimination of waste product. That process is called as respiration. Now respiration is essential for life because it provides energy for carrying all the life processes. So what is the importance of respiration? So we are discussing about that this energy is useful for carrying all the life processes which are necessary for surviving of any organism. किसी भी organism के survive करने के लिए जितने भी हम activities करते हैं उन सभी activities को करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी. और वो एनर्जी किससे मिलती है, हमें फूड से मिलती है. और वो फूड से हमें क्या मिला, उसके ब्रेकडाउन से जब एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होगी, वो रिलीज होगी विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस. Now the process of respiration which release energy take place inside the cell of the body, so it is also called as cellular respiration. तो हम इस क्योंकि ये respiration का process में cells की बात होगी यहाँ पर, it take place inside the cell, so it is also called as cellular respiration. Now what will be the equation related to respiration? Now food which is formed that will be there. ये फूड जो हो सकता है ग्लूकोज आप लिख सकते हैं C6H12O6. अब हम रेस्पिरेशन के दौरान जब ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं हम कौन सी गैस इनसाइड लेंगे, हम बॉडी के अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन. तो ये फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 जो है जो कि हमारी एक्सहेलेशन के टाइम पर बाहर निकलती है, प्लस वाटर एंड एनर्जी विल रिलीज. सो दैट एनर्जी का जो काम है वो निकालने का काम ही किसका होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का होता है. ये बात दैट इज द इक्वेशन. जब हमने आपको याद होगा जब हमने किसकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस देखी थी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या था, CO2 प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट एंड देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड. यहाँ पर आपको उल्टी देखो रिएक्शन दिख रही है, फूड प्लस ऑक्सीजन एंड इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी. तो ये इक्वेशन होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस की. Now we are talking about breathing and respiration. अभी मैंने बात की कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस सिर्फ ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं है. ब्रीदिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, लेकिन कंप्लीट ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रीदिंग में क्या होता है, सिर्फ सांस का ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होगा.
लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में इसके अलावा फूड का ब्रेक डाउन भी होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, so the mechanism by which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called as breathing। यानी ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है, वो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस। लेकिन जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग का प्रोसेस तो होगा ही, उसके साथ साथ फूड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ब्रीदिंग सिर्फ एक प्रोसेस तक ही सीमित होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग के प्रोसेस के साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑल्सो टेक प्लेस। नाउ ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी है। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस। Now third is the process of breathing involves the lungs of the organism। यहाँ पर जो मेन फंक्शन होगा वो लंग्स का होगा गैसेस एक्सचेंज के दौरान। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द लंग्स एज वेल एज सेल ऑर्गेनेलीज ऑल्सो। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर आता है ब्रीदिंग क्या है तो वहाँ पे सिर्फ आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बताना है। लेकिन अगर बात आती है रेस्पिरेशन प्रोसेस की तो ब्रीदिंग प्रोसेस तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फूड ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट इज कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमने बात की थी ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन रेस्पिरेशन कई बार विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है और उस प्रकार की रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। So respiration can be divided into two types, aerobic respiration as well as anaerobic respiration। aerobic respiration जिसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, anaerobic respiration जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। aerobic respiration जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, उन्हें कहा जाता है एरोब्स और एनएरोब्स, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड प्रोडक्ट अल्कोहल, और अगर इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन हुआ है उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड जो है वो बाय प्रोडक्ट, जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, 38 ATP जो है वो रिलीज होगी, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ओनली 2 ATP एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है पायरूवेट का, एंड पायरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विल रिलीज। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन एनएरोबिक कंडीशन में। एनएरोबिक कंडीशन अगर हम बात करते हैं यीस्ट में, सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस ग्लूकोज पहले पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एनएरोबिक प्रोसेस है, या फिर लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कंडीशन है, उन सभी कंडीशंस में पहले तो ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, ये चीज सब में सेम होगी। तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट, नाउ पायरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल C2H5OH प्लस H2O एंड एनर्जी विल रिलीज। तो ये रिएक्शन रहेगी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कब? जैसे कि हमारी मसल सेल्स में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा कहते हैं दौड़ लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको लगता है आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उस कंडीशन में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर मसल क्रैम्प्स। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरूवेट में, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी विल रिलीज। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक respiration. This chart is given in NCERT that
इन स्टार्टिंग ग्लूकोज इज देयर, ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता है C6H12O6, so 6 carbon molecule is there in the cytoplasm. It converted into pyruvate, that is called as glycolysis process. And glycolysis cycle में क्या होगा, 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ तक का प्रोसेस सब में सेम हो, चाहे वो एरोबिक कंडीशन है चाहे वो एनारोबिक कंडीशन हो, that process is similar, that glucose will be converted into pyruvate. Now that pyruvate will be converted, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुवेट बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विल रिलीज। कब, किसमें, यीस्ट में। अगर ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी में बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विल रिलीज। सो दीज आर 3 कंडीशंस आर देयर, और हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये चार्ट आपको माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए कि प्रेजेंस में बन रहा है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, एब्सेंस में बन रहा है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी विल रिलीज। तो ये चार्ट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या रेस्पिरेशन होता है, हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हमने बात की थी कि हाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट, क्या उसके साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है, तो हाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है। सो प्रोसेस किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, या फिर प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, और इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है तो प्लांट कौन सा प्रोसेस करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्योंकि वो कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, ली जाएगी, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो दी जाती है। इसलिए जितनी भी CO2 गैस है गिवन आउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, एंड ये यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि जितनी भी हमने अभी बात की कि रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है, तो CO2 गैस जितनी भी रिलीज हो रही थी वो उसी समय फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है। इसलिए जब मेजर एक्टिविटी देखें तो दिन के टाइम में कौन सी गैस रिलीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो क्वांटिटी वो प्रोसेस ज़्यादा दिखाई देगा, या ऐसा नहीं दिखाई नहीं देगा कि CO2 प्रोसेस, CO2 के रिलीज होने का प्रोसेस है या नहीं। क्यों, क्योंकि वो सारी CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में चली गई। पर रात के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो पूरा प्रॉपर टेक प्लेस होता है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होगा नहीं, और सिर्फ CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। सो विच इज़ अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं ही होता है। लेकिन प्लांट्स में अभी हमने बात की कि रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में, तो पहली बात कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, हमने अभी बात करी, सारी रिएक्शंस में लास्ट में हमने एनर्जी लिखा है। बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी को स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। सो वहाँ photosynthesis is a process in which energy is stored, but respiration is the process in which energy is released. सेकंड, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। आप अगर इक्वेशन ही दोनों के देखते हैं तो आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है। मेटाबॉलिज्म के 2 प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस हो गए। तो फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। नाउ respiration take place in all type of cells and
इंडिपेंडेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, रेस्पिरेशन जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल हो या सनलाइट हो तभी होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत क्या होती है, ये सिर्फ ऐसी सेल्स में ही होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जब सनलाइट है। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इस तरह की कंडीशंस नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में क्या मेजर डिफरेंस है। Now we are talking about exchange of gases during respiration. रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो अगर सिंपलर ऑर्गेनिज्म है तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है देन इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो अभी हमने बात करी कि प्लांट्स में भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, अगर हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, वहाँ पर एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ये पूरा काम करेगा जिससे गैस का एक्सचेंज भी होगा, फूड ब्रेक डाउन भी होगा। ये पूरा प्रोसेस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होगा। यहाँ पर एक टेबल के थ्रू मैंने बताया है कि कौन कौन से एनिमल्स में रेस्पिरेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स जिम्मेदार हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड प्लेनेरिया, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में उसकी स्किन के थ्रू, उसकी जो स्किन होती है बाहर की, उसके थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो जितने भी हैं फिशेस, वो गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन का प्रोसेस को पूरा करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे स्पाइरेकल्स या ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं और उसके माध्यम से उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नाउ देयर इज some questions related to what is the difference between plant respiration and animal respiration. तो हम बात करते हैं अगर प्लांट रेस्पिरेशन की, सो इन प्लांट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम रेस्पायर सेपरेटली। ये आई बात समझ में। रेस्पिरेशन प्रोसेस, हम फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, यानी अलग अलग पार्ट्स में सेपरेटली होगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एनिमल रेस्पिरेशन अकर्स एज अ यूनिट। Second, in plants there is a little transport of gases take place, but in animals the gases are transported to the long distance in the body. That will be the second difference. Third, in plants the rate of respiration is slow, but in animals the rate of respiration is higher. In plant there is no heat produced, but in animals there is heat produced. In plants the anaerobic respiration produces ethanol and carbon dioxide, but in animals एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है यानी वो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में की कंडीशन में। सो दीज आर दी मेजर डिफरेंस बिटवीन respiration as well as plant respiration and animal respiration.